Good morning student. My name is Manisha Sahu, प्रवक्ता from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। हम पढ़ रहे थे DLED थर्ड सेम की क्लास, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट थी हमारी दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये इस यूनिट में हमने काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जाना। अब हम सेकंड यूनिट पे आते हैं, वह है हमारी दाव एवं वैज्ञानिक यंत्र। तो दाव, इसका मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकांश वस्तुएं एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो जो बल का प्रभाव होता है उसके मध्य संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं या उसको ऊपर उठाते हैं तो जो उसका भार है वह संपर्क में आए बल के क्षेत्रफल के भार पर बल आरोपित करता है, अर्थात दाब आरोपित करता है। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो उसका जो वजन होता है हम अपनी हथेली पर रखकर उसका दाब आरोपित करते हैं। बाल्टी में जो एकत्रित जल होता है उस बाल्टी के सहारे भी हम उस पर दाब आरोपित करते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो अभिलंबवत या नॉर्मल बल होता है वह उसका क्या कहलाता है, दाब। अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसका दाब कहलाता है। जब हम किसी वस्तु या अर्थात मान लो कोई वस्तु हम रुई ले लेते हैं, तो रुई के गद्दे पर जब हम बैठते हैं अथवा सोते हैं तो हमारा जो भार होता है वह बल के कारण गद्दा दब जाता है। अर्थात एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु की दबाने की जो क्रिया होती है या अधिक बल लगाने की जो क्रिया होती है वह अधिक दाब आरोपित करती है। अर्थात अधिक दाब लगाने पर दाब भी अधिक होता है, अर्थात बल लगाने पर दाब आरोपित होता है। और इस प्रकार जो दाब होता है वह वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बल होता है वह लगाए गए दाब के प्रत्यारोपी होता है। मतलब ये बल एवं दाब एक दूसरे के प्रत्यारोपी कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम दो तकियों का प्रयोग करते हैं। दो तकियाँ लेते हैं, एक तकिया ए होती है और दूसरी तकिया बी होती है। तो इसमें हम दो ईंटों का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जो फर्स्ट नंबर वाली तकिया होती है उसमें हम जो ईंट होती है उसको हम लंबवत खड़ा करते हैं, और जो दूसरी नंबर वाली तकिया होती है उसमें हम ईंट को जो लेटाकर उसको रखते हैं, दाब आरोपित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही स्थितियों पर तकिए पर लगाए गए भार अर्थात जो बल का मान है वह समान होता है। अब देखने पर पता चलता है कि जो ईंट को खड़ी रखने पर तकिया अधिक दाब आरोपित करती है। इसका कारण यह है कि जो तकिया है उसके धरातल पर अधिक क्षेत्रफल तथा लगाए गए बल के जो संपर्क में आने वाला जो भार है वह तकिए के क्षेत्रफल से कम होता है। अर्थात कम क्षेत्रफल उतने ही बल के संपर्क में होता है जब दाब अधिक होता है। इसी कारण ईंट को खड़ा रखने पर तकिया अधिक दबता है, जबकि दबाई जाने वाली वस्तु के संपर्क क्षेत्रफल एक ही दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसकी निर्भरता को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो जिसका फॉर्मूला होता है वह होता है दाब इक्वल टू बल इंटू क्षेत्रफल। तो अधिक बल तथा कम क्षेत्रफल होने पर दाब का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि बल को हम क्या है, न्यूटन से शो करते हैं। न्यूटन और क्षेत्रफल वर्ग जो मीटर होता है उसमें व्यक्त करते हैं। तो जो दाब का मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर। तो जो पास्कल होता है तो P इक्वल टू F। तो इस प्रकार जो एकांक क्षेत्रफल लगने वाला जो बल होता है उसे हम दाब कहते हैं। तो ये तो हो गई दाब की डेफिनेशन। अब जो आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि जो अगला टॉपिक है वह है दाब का दैनिक जीवन में महत्व। दाब का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, वह कौन कौन से हैं। तो दैनिक जीवन में दाब के महत्व को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट बिंदु है वह है यदि बल का मान समान रहे
यदि बल का मान समान रहे और क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो दाब क्या होता है, पूरी तरह से घट जाता है। जैसे मकान की दीवार हुई या वाहन के टायर हुए, तो उसी प्रकार है ना चौड़ी जो सड़कें बनाई जाती हैं ताकि क्षेत्रफल अधिक हो और दाब उस पर कम लगे। सेकंड बिंदु है, यदि वस्तु का क्षेत्रफल स्थिर रखकर बल का मान बढ़ाया जाए तो दाब अधिक होता है। यही कारण है कि जब हथौड़ी से, मान लो कोई हथौड़ी है, उस पर हम दीवार पर, किसी दीवार पर हम कील को ठोकते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो दाब होता है वह उस पर अधिक लगता है, क्योंकि लगाए गए जो बल का दाब होता है वह वस्तु के क्षेत्रफल से अधिक होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा बिंदु है वह है, जैसे कि जो हम घरेलू उपयोग में करते हैं बहुत सारी वस्तुओं को, चाकू, कैंची, कुल्हाड़ी है आदि, जो धार इनकी क्या है, पतली बनाई जाती है, जिससे जो धारदार सतह का क्षेत्रफल होता है वह क्या है, कम हो जाए और काटते समय जो वस्तु पर लगाने वाला जो बल है वह अधिक रहे, इससे वस्तु आसानी से कट जाती है। ऐसी फोर्थ नंबर है इसका, जो सेब को पैनी धुरी से काटने पर आसानी से कट जाता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वह है, जो दफ्ती में नुकीले पिन से छेद करना आसान होता है। और इसी तरह स्कूली बस्ते होते हैं या सामान लाने के जो थैले वगैरह होते हैं, डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे का प्रयोग करते हैं, जिससे हम वस्तु को आसानी से एक दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ऐसे ही मजदूरों को सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोना आसान लगता है। और ट्रकों में जो 4 पहिए होते हैं या 6 टायरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीछे के पहियों का जो संपर्क होता है वह बढ़ जाने से इसको द्वारा सड़क के जो तल पर लगने वाला बल है वह पूरी तरह से कम हो जाए। तो ये हो गए वस्तु पर लगने वाले बल के महत्व। तो ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है इसमें जल दाब के दैनिक जीवन में महत्व। जो जल दाब होता है उसका दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।